अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं IT फिक्सर टीवी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक एडवांस कोर्स लेके आया। पहले मैंने जो कोर्स बनाया था वो बिगिनर्स के लिए था, फ्रेश इंटर्न्स के लिए था, जो नए नए जिन्होंने IT सीखनी शुरू की थी। लेकिन आज क्योंकि मुझे उस कोर्स के ऊपर बड़ा अच्छा फीडबैक मिला है और दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आप कोई एडवांस चीज़ बताएं। तो उसमें से एक टॉपिक काफ़ी लोगों ने पूछा और वो था फेल ओवर क्लस्टरिंग का। हाई अवेलेबिलिटी या फेल ओवर क्लस्टरिंग क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इसके बारे में बखूबी जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इसको हाथ नहीं लगाते क्योंकि ये इतना इजी टॉपिक नहीं है। ना तो इतने ज़्यादा लोग इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और ना ही इस पर काम करते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक फ़ाइल सर्वर है जिसको आपकी कंपनी के थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो उसको एक्सेस करते हैं, उनके ऊपर डाटा है और उसके ऊपर कोई अपडेट आ जाए और आपको रीस्टार्ट करना पड़ जाए तो इतनी देर के लिए आपके यूज़र बैठे रहेंगे, या फिर आपके सर्वर में चलते हुए कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके पास क्या बैकअप है, बैकअप उठाएंगे, रिस्टोर करेंगे, बड़े लंबे चौड़े काम है। क्लस्टर फेल ओवर या हाई अवेलेबिलिटी को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको मल्टीपल नोड्स या मल्टीपल सर्वर्स आपके पास होने चाहिए जो एज ए कम्बिनेशन काम करते हैं और उनको अगर हाई अवेलेबिलिटी में अगर आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो एक साथ काम करते हैं। अगर आप उसको फेल ओवर में कॉन्फ़िगर करती हैं तो एक एक्टिवली काम कर रहा होता है और दूसरा स्टैंड बाय काम कर रहा होता है। ऐसा नहीं, यूज़र उन दोनों को नहीं जानता होता। अलबत्ता यूज़र के लिए जो होता है वो एक वर्चुअल कंप्यूटर हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो एक वर्चुअल नोड होती है और बेसिकली वो क्लस्टर नोड होती है जो फिज़िकल या VM के ऊपर जो आपकी एक्चुअल नोड होती हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, आइए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जी तो दोस्तों, शार्ट से इंट्रोडक्शन के बाद आइए अपने कोर्स के आउटलाइन की तरफ बढ़ते हैं। एक नज़र डाल लेते हैं हम अपने कोर्स आउटलाइन के ऊपर कि इस कोर्स के अंदर हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि हम इस कोर्स के अंदर फेल ओवर क्लस्टर इन विंडोज़ 2019 कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, जिसके लिए हमें 4 मशीनें रिक्वायर्ड हैं। 4 मशीनों में क्या क्या है, एक मेरी मेन 2019 की डोमेन की मशीन होगी जिसके ऊपर हमारी डोमेन सर्विसेज चल रही होंगी, ठीक है। और इसी के ऊपर मैं स्टोरेज सर्वर भी कॉन्फ़िगर करूँगा। जो ड्राइव्स हम फाइल सर्वर के जिसके ऊपर क्लस्टर बनाएंगे उसके लिए जो स्टोरेज यूज़ करेंगे वो भी हम इसी सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर लेंगे। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डेफिनेटली आपके पास कोई एक्सटर्नल स्टोरेज होगी, कोई NAS, कोई सैंड ड्राइव होगी, ठीक है, जिसके ऊपर सेम आप iSCSI का प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए शेयर स्टोरेज जो है उसके ऊपर मैप कर लेंगे। क्योंकि ये लैब इन्वायरमेंट है इसलिए मैंने और सर्वर 2019 जो है ये मैं ऑप्शन भी देता है कि हम इसके अंदर iSCSI टारगेट भी क्रिएट कर लेते हैं, तो इसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे हो गया हमारे पास डोमेन कंट्रोलर, हमने 2019 का बनाना है। फिर उसके बाद उसके ऊपर iSCSI टारगेट डिस्क क्रिएट करनी है जिसको हमने फाइल सर्वर के साथ अटैच करना है। तीसरे नंबर पे हमने नोड्स 2 सर्वर ऐसे बनाने हैं, 2019 के होंगे दोनों। एक को क्लस्टर नोड 1 के नाम से और एक क्लस्टर नोड 2 के नाम से। ये दोनों बेसिकली सर्वर ऐसे होंगे जो दोनों स्टैंड बाय चल रहे होंगे, एक साथ चल रहे होंगे और जो भी इनमें से कोई एक मशीन फेल होगी तो दूसरी उसका काम कर रही होगी। ये बेसिकली एक्चुअली दोनों मशीनों को मिला के हम एक मशीन एज ए क्लस्टर जो है वो क्रिएट करेंगे। फिर इसके बाद हम एक VM बनाएंगे, एक क्लाइंट मशीन, जिसके ऊपर जो भी हम इधर क्लस्टरिंग की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसको वहाँ पे टेस्ट करेंगे कि किस तरह अगर एक सर्वर डाउन होता है तो क्लाइंट को पता भी नहीं चलता और वो दूसरे सिस्टम से उसका ऑटोमेटिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। फिर इसके बाद हम जो भी हमने डोमेन दोनों क्लस्टर मशीनें बनाई हैं इनको डोमेन से ज्वाइन करा देंगे। डोमेन से ज्वाइन कराने के बाद हम क्लस्टर फीचर जो है वो ऐड करेंगे दोनों नोड्स के ऊपर। इसके बाद हम iSCSI टारगेट जो है उसको दोनों मशीन्स के ऊपर जो हमारी क्लस्टर नोड्स हैं
उनके ऊपर टारगेट्स को अटैच कर देंगे और इसको सिर्फ एक नोड के ऊपर हम ऑनलाइन करके इनिशियलाइज कर देंगे, दूसरे के ऊपर अभी नहीं करना, वो बाद में करेंगे। इनिशियलाइज सिर्फ एक पे करना है, दूसरे पे नहीं करना। इनिशियलाइज मतलब फॉर्मेट करना, क्योंकि एक ही डिस्क होगी, शेड होगी, तो दूसरी जगह पे फॉर्मेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक जगह फॉर्मेट करना काफ़ी है। इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे फेल ओवर क्लस्टर फीचर, रिमोट एडमिन रोल के अंदर ये आता है। इसको हम दोनों सर्वर्स के ऊपर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम वैलिडेट क्लस्टर रेडीनेस को चेक करेंगे कि अभी तक की जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है, जो रिक्वायरमेंट है क्लस्टर बनाने के लिए, वो पूरी हो चुकी है कि नहीं। ये एक विजिट होता है, इसके अंदर बहुत सारे चेक्स होते हैं, उनको सर्वर्स परफॉर्म करते हैं और चेक करते हैं क्या आया कि हमारे सिस्टम अब रेडी हो गई हैं, कोई प्री रिक्विजिट रह तो नहीं गया जिसको हमने कॉन्फ़िगर करना है अभी। अगर आपको कोई एरर नहीं मिलता, वार्निंग्स किसी हद तक इग्नोर की जा सकती हैं, लेकिन अगर कोई एरर होगा तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जब एरर फ्री हो जाएगा बिल्कुल आपका, तो उसके बाद हम फेल ओवर क्लस्टर जो है उसको बाकायदा क्रिएट करेंगे। क्लस्टर क्रिएट करने के बाद हम क्लस्टर कोरम कॉन्फ़िगर करेंगे और फाइनली हम शेयर कॉन्फ़िगर करके उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो आइए पहले स्टेप से शुरू करते हैं। पहला स्टेप VM सर्वर 2019, ये तो वही मशीन है जिसके ऊपर मैं आपको ये स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये इंस्टॉल हुई है और ये मेरी विंडोज़ 10 की मशीन है जिसके ऊपर मैंने टेस्टिंग करनी है। ये नोड 1 सर्वर है, ये नोड 2 सर्वर है। टाइम की बचत के लिए मैंने ये सारी चीज़ें रेडी कर रखी थी। सर्वर 2019, विंडोज़ 10, नोड 1, नोड 2, इनके ऊपर आपको यहाँ पे भी नाम नज़र आ जाएंगे कि इस वक्त मैं कौन सी मशीन के ऊपर हूँ। ये सर्वर मशीन है मेरी, ठीक है। अगर क्लस्टर 1 पे नोड 1 पे जाता हूँ तो इसको लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको लॉगिन करते हैं तो देख सकते हैं ये नोड 1 है और दूसरी मशीन को मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये नोड 2 है, ठीक हो गया। अभी हम अपनी मेन मशीन के ऊपर आए थे जहाँ पे हमने नोट्स बना रखे हैं। तो जी मेरे पास डोमेन सर्वर रेडी है, ठीक है। डोमेन सर्वर के ऊपर अब मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ iSCSI स्टोरेज टारगेट, ठीक है। इसके लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर देते हैं और आ जाते हैं अपने फाइल सर्वर के अंदर और जहाँ से हम ऐड रोल करेंगे। ऐड रोल एंड फीचर में जाके नेक्स्ट कर देते हैं। रोल बेस फीचर बेस इंस्टॉलेशन करनी है हमने, नेक्स्ट। सर्वर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, हमारा सर्वर आ रहा है इसके अंदर, नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ से ये हमें रोल मिलता है फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज के अंदर, ये फीचर मिलेगा हमें, ठीक है। और iSCSI के अंदर जाके iSCSI टारगेट सर्वर हमने क्रिएट करना है। वैसे बहुत सारे ऑप्शन है, हमें जो चाहिए, हमें iSCSI टारगेट सर्वर चाहिए। इसको चेक किया मैंने, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। हमारा iSCSI टारगेट सर्वर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इतनी देर के लिए मैं इसको वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों ये होगी इंस्टॉलेशन कंप्लीट, इसको कर देते हैं हम क्लोज और iSCSI हमारी इधर से फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज के अंदर हमें नज़र आ जाएंगे, ठीक है। iSCSI यहाँ पे आ गई हमारे पास, इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से हम डिस्क्स क्रिएट करेंगे जो हमने अटैच करनी है अपने फाइल सर्वर के साथ। अभी तक यहाँ पे कोई डिस्क नहीं है, देयर आर नो iSCSI वर्चुअल डिस्क, ठीक है। क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम करेंगे डिस्क क्रिएट। हमारे पास सर्वर ये है, ठीक है।
और इसके अंदर सी ड्राइव ही है। इसी के ऊपर हमने क्रिएट करनी है अपनी डिस्क। क्रिएट करने के लिए हम नेक्स्ट करते हैं और नाम रख देते हैं इसका वर्चुअल डिस्क 1। ठीक है जी, और नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने डिस्क का साइज एंटर करना है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ 5 GB। 5 GB की मैंने डिस्क बनानी है, ठीक है। और यहाँ पे जो साइजेस है ना आपके आगे, इनको गौर से देख लेना आपने कि फ़िक्स साइज़ की बनानी है तो 5 GB से ये बड़ी नहीं होगी। डायनामिकली एक्सपेंडिंग कि जब टाइम ज़रूरत हो तो ये डिस्क खुद ब खुद बढ़ती रहे। तो मैं इस वक्त फ़िक्स कर रहा हूँ, ठीक है, और बाकी मैं ऑप्शन को नहीं छेड़ रहा। तो ये 5 GB की मेरे पास एक डिस्क बन जाएगी। न्यू का इसका जी टारगेट है, नेक्स्ट कर लेता हूँ। और टारगेट नेम एंड एक्सेस, यहाँ पे हमने जो डिस्क स्टोरेज बना रहे हैं उसका नाम लिखना है। मैं लिख देता हूँ आई SCSI स्टोर 1। ओके, और नेक्स्ट कर देता हूँ। नेमिंग कन्वेंशन कह रहे हैं जी इसके अंदर आप ना डालें स्पेशल करेक्टर, तो मैं इसको इस तरह से करके लिख देता हूँ, स्पेशल करेक्टर ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ये तो उसका नाम रख दिया मैंने टारगेट का। और अब ऐड करना है हमने कौन कौन से नोड्स जो इसको एक्सेस करेंगे उनके आईपीज़ यहाँ पे ऐड करने हैं। यहाँ पे आपके पास ब्राउज़ करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से नोड्स ऐड करने हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ से उनके आईपी एड्रेस या होस्ट नेम डाल के एंटर कर सकते हैं। आईपी एड्रेस को सिलेक्ट करता हूँ और ये मेरे नोड्स हैं। इसका एक का आईपी है 107075 और एक का 107076। इन दोनों को मैं कर दूंगा इसमें ऐड 107075 सॉरी 107075 ओहो यस 107075 ओके। और दूसरा भी ऐड कर देता हूँ आईपी एड्रेस से 107076। ठीक हो गया। ये दोनों नोड्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और ये अगर आप चाहते हैं कि बगैर यूज़र ने पासवर्ड के कोई इस नोड को यूज़ ना कर सके तो आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। जब हम नोड 1 नोड 2 पे जाके इन डिस्क को अटैच करेंगे तो उसके लिए पासवर्ड फिर रिक्वायर्ड होगा। मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही जाने दे रहा हूँ। नेक्स्ट, ये समरी आ गई कि कौन सा सर्वर है, डिस्क का नाम क्या रखा है, स्टोर का नाम क्या रखा है, टारगेट स्टोर का, और कौन कौन से सर्वर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्रिएट। तो अब हमारी वर्चुअल डिस्क जिसे हम iSCSI डिस्क कहते हैं वो क्रिएट हो रही है, जिसको हम नोड्स के ऊपर बाद में यूज़ करेंगे, क्लस्टर नोड्स के ऊपर यूज़ करेंगे। और थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लेते हैं, इतनी देर में ये क्रिएट होती हैं। आई थिंक इसने पॉज करने का मौका ही नहीं दिया और बहुत जल्दी से डिस्क क्रिएट कर दी है। इसको क्लोज़ कर देते हैं। ठीक हो गया जी, एक डिस्क जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं एक और डिस्क यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँ तो वेट करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा पहले, क्योंकि इसको ऑलरेडी वो क्रिएशन का प्रोसेस चल रहा है, इनिशियलाइजेशन कर रहा है उसकी। क्योंकि अभी मैं करूँगा तो मुझे एरर दे सकता है ये कि आपने नहीं इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो न्यू वर्चुअल डिस्क क्रिएट करता हूँ। ठीक है जी, और क्योंकि एक से ज़्यादा डिस्क हमें चाहिए होंगी। नेक्स्ट,
वर्चुअल डिस्क 2, ठीक है। नेक्स्ट 5 GB फिक्स साइज, अपनी मर्ज़ी, आपकी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, ओके। उसी इसका जी टारगेट के लिए बनाना है, इसलिए न्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्रिएट, हमारी 2 डिस्कें बिल्कुल तैयार हो गई हैं, ठीक हो गया। इसको मिनिमाइज़ करते हैं थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कि नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है जनाब। इसका जी स्टोरेज फाइल शेयर के लिए हमारी दोनों क्रिएट हो चुकी हैं। अब हमने क्लस्टर नोड 1 और नोड 2 को तैयार करना है। देखें ये दोनों मशीनें बिल्कुल रेडी हैं, इन दोनों को अपने डोमेन से ज्वाइन करा लेना है। मैंने इनको पहले ही डोमेन से ज्वाइन करा दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा विंडोज़ 10 मशीन, वो भी बिल्कुल तैयार है, उसको भी हमने डोमेन से ज्वाइन करा दिया हुआ है। डोमेन नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं जी, पॉइंट नंबर 7 के ऊपर, जहाँ अब हमने पहले नोड 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। ऐड रोल एंड फीचर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम फेलओवर क्लस्टर का रोल ऐड करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सर्वर हमारी नोड 1 ही है, ठीक है, इसी के ऊपर इंस्टॉल करना है और नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा फेलओवर क्लस्टर का ऑप्शन, इसको चेक कर लिया और ऐड फीचर कर दिया, ठीक है, और हमने नेक्स्ट कर देना है। रीस्टार्ट का ऑप्शन है, अगर रिक्वायर्ड हो तो अगर मैनुअली करना चाहते हैं तो अनचेक रहने दें, और अगर चाहते हैं कि सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए तो इसको आप चेक लगा सकते हैं। मैं इसको नहीं कर रहा ऑटोमेटिक रीस्टार्ट, ठीक है, और मैं इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये इसको मेरे क्लस्टर फेलओवर क्लस्टर फीचर को नोड 1 के ऊपर इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है हम इसको इसी प्रोसेस को नोड 2 के ऊपर दोहराएंगे, बल्कि यहीं से हम इसको होने देते हैं और साथ ही यहाँ पे भी स्टार्ट कर लेते हैं। इसको भी लॉगिन कर लेते हैं। और इसके अंदर भी हम सर्वर मैनेजर को ओपन कर लेते हैं। जी ऐड रोल करते हैं, करें अभी वेट करें थोड़ा सा, इतनी जल्दी जल्दी क्लिक कर लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट सर्वर सिलेक्टेड है, नेक्स्ट, और यहाँ से भी नेक्स्ट, और यहाँ से हम करेंगे फेलओवर क्लस्टर का फीचर ऐड कर लिया, नेक्स्ट कर लिया और इंस्टॉल कर लिया। इसको भी साथ साथ इंस्टॉल होने देते हैं। नोड 1 पे आ जाते हैं, वहाँ पे कंप्लीट हो चुका कि नहीं जी। तो यहाँ पे हमारा फीचर इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से। दूसरे नोड के ऊपर इंस्टॉलेशन अभी जारी है, इसके भी कंप्लीट होने का वेट करते हैं और वापस आ जाते हैं हम अपनी मेन डोमेन पे, और वहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी दोस्तों, फेलओवर क्लस्टर इंस्टॉलेशन फीचर जो है वो हमने ऐड कर दिया है। अब हमने दोनों नोड्स के ऊपर iSCSI टारगेट्स को अटैच करना है, ठीक हो गया। यहाँ एक नोड ये है यहाँ पे, और एक नोड ये है यहाँ पे, दोनों के ऊपर हमारे फीचर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं iSCSI टारगेट्स को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ISC
बाय डिफ़ॉल्ट आई डोंट थिंक सो कि ये इंस्टॉल हुआ होगा, मुझे अनेबल करना पड़ेगा इसको। लेट्स सी हियर iSCSI इनिशिएटर, यस। पहले यहाँ पे कर लेते हैं टूल्स के अंदर iSCSI इनिशिएटर, दोनों के ऊपर सेम ही करना है। और यहाँ पे एक विंडो और ओपन होगी जिसके अंदर हम यहाँ पे बताएंगे कि एक्चुअली हमारा टारगेट हमने कहाँ पे क्रिएट किया था। इसमें एक तो ऑप्शन ये है कि डायरेक्ट यहाँ पे मैं उसका आईपी डालूँ, कोई कनेक्ट करूँ तो कनेक्ट कर देगा, या फिर डिस्कवरी का ऑप्शन होता है हमारे पास। डिस्कवर पोर्टल के थ्रू ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस ऐड करता हूँ उसका 107072 आईपी है हमारा। एडवांस में क्या है चेक कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं चीज़ों को। ओके, लेट्स सी क्या होता है जी। तो दोस्तों ये मस्त टारगेट आ गया है यहाँ पे मेरे पास, लेकिन ये अभी इनएक्टिव है। मैंने इसको कनेक्ट करना है, मैं इसको कर लेता हूँ कनेक्ट, तो ये इसको कनेक्ट कर लेगा। ये कनेक्टेड हो गया है। अब दूसरे सर्वर पे आ जाता हूँ। यहाँ पे भी मैं डिस्कवरी पोर्टल में जाके ऐड कर देता हूँ 107072, ठीक है। ओके, और दोबारा यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करके और इसको कनेक्ट कर देता हूँ। टारगेट मेरे दोनों पे कनेक्ट हो गए हैं। अब इसको चेक करना है कि वाकई जो हमारी डिस्क हैं जो हमने कनेक्ट की हैं वो सही से अटैच होगी, उनको ऑनलाइन करना है। उसके लिए हमें कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। टूल्स के अंदर कंप्यूटर मैनेजमेंट, अभी डिस्क मैनेजमेंट, और जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि दो डिस्क जो मैंने 5-5 GB की वहाँ पे क्रिएट की थी वो दोनों यहाँ पे आ गई हैं। इन दोनों को पहले मैं ऑनलाइन कर लूँगा। थोड़ा सा टाइम लेती हैं ऑनलाइन होने में। जैसे ऑनलाइन होती हैं तो इनको फिर इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। इतनी देर में मैं एक दफ़ा नोट्स की तरफ देख लूँ कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमने दोनों iSCSI टारगेट को कनेक्ट कर लिया है और अब एक नोड के ऊपर हम उनको ऑनलाइन करके इनिशियलाइज़ कर देंगे। ठीक हो गया। अब इनिशियलाइज़ नहीं है, इसको हम इनिशियलाइज़ कर देंगे। MBR पे करनी है। ओके, न्यू सिंपल वॉल्यूम हम क्रिएट कर लेते हैं इससे। नेक्स्ट 5 GB ई ड्राइव, और इसका नाम रख लेते हैं डेटा 1। फिनिश, और इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं।
और इसका हम नाम रख लेते हैं डेटा 2। ठीक हो गया, नेक्स्ट और फिनिश। दोनों ड्राइव ऑनलाइन हो गई। दोनों ड्राइव को हम भाई नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, एक सेकंड में इसको लॉगिन कर लूँ। ऑटोमेटिकली पॉलिसी के तहत ये जल्दी जल्दी लॉक हो जाते हैं सिस्टम, लेकिन ये सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपना सिस्टम कहीं छोड़ के चले जाते हैं तो उसको फ़ौरन लॉक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक हमने जो काम कंप्लीट कर लिए हैं, फेल ओवर क्लस्टर फीचर ऐड कर लिए हैं, और अब हमने क्लस्टर को रेडीनेस के लिए चेक करना है, उसकी वैलिडेशन करनी है कि अभी तक की जो क्लस्टर को कॉन्फ़िगर करने के लिए रिक्वायरमेंट थी क्या वो पूरी हो चुकी हैं। तो आइए इसको नोड 1 के ऊपर जाके चेक करते हैं। वैलिडेशन के लिए हम टूल्स में जाके फेल ओवर क्लस्टर मैनेजर ओपन करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है वैलिडेट कॉन्फ़िगरेशन का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, ब्राउज़ कर लेते हैं, और हमने नाम क्या रखे हुए हैं उनके, CLUS चेक नेम कर लेता हूँ मैं, तो नहीं मिले हमें। ब्राउज़ करके देख लेते हैं, हमने कंप्यूटर्स के अंदर इन्हें रखा था, और यहाँ पे हम कहते हैं कि कंप्यूटर्स के अंदर फाइंड कर लो यार, कंप्यूटर नेम शायद मैंने नोड के नाम से रखे होंगे। जी बिल्कुल, दोनों कंप्यूटर आ गए हैं। मैं दोनों नोड्स को ऐड कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। दोनों नोड्स ऐड हो गई, नेक्स्ट कर लिया। अब यहाँ पे दो तरह के टेस्ट हैं, रिकमेंडेड है कि ऑल टेस्ट करें, और या फिर रन ओनली टेस्ट आई सिलेक्ट, कि जो मैं अपनी मर्ज़ी से टेस्ट करना चाहूँ सिर्फ वो करूँ। रिकमेंडेड ये है कि आप सारे टेस्ट करें ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो इसी लेवल के ऊपर आपको पता चल जाए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। एक दफ़ा कॉन्फ़िगर कर दी तो रोज़ रोज़ इनको छेड़ा नहीं जाता। तो रिकमेंडेड मैं कहूँगा कि रिकमेंडेड ऑप्शन के साथ जाएं, नेक्स्ट करें। तो ये हैं वो सारे टेस्ट जो इसके ऊपर परफॉर्म किए जाएंगे, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। तो टेस्टिंग परफॉर्म हो रही है। अब ये जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं क्लस्टरिंग के, जिनको अभी तक हमने पूरा किया है, कोशिश की है उनको पूरा करने की, उन चीज़ों को अब चेक किया जा रहा है कि अभी तक जो हमने काम किया है वो सारा ठीक किया है कि नहीं। अगर इसमें कोई एरर होगा, कोई मिस्टेक हमने की होगी, ठीक है, तो वो हमें इधर पता चल जाएगा, उसको हम वापस जाके ठीक कर लेंगे। और अगर कोई एरर नहीं आता, वार्निंग वगैरह आती हैं, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जब तक ये कंप्लीट होता है मैं इसको पॉज कर लेता हूँ वीडियो को, ताकि हमारा टाइम की बचत हो। जी तो दोस्तों हमारी वैलिडेशन कंप्लीट हो गई है, तो देख लेते हैं इसमें हमें कोई एरर तो नहीं है। सक्सेस सक्सेस सक्सेस, एक वार्निंग थी नेटवर्क कम्युनिकेशन की, वो इसलिए है कि मैं एक ही कार्ड नेटवर्क कार्ड यूज़ कर रहा हूँ तीनों चीज़ों के लिए। रिकमेंडेड तो ये है कि आप आइसकाजी के लिए अलग यूज़ करें, क्लस्टर के लिए अलग, और मेन अपने नेटवर्क के लिए अलग, क्योंकि ये लैब इन्वायरमेंट है इसलिए इसमें एक ही मैंने यूज़ कर रखा हुआ है। तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, एक और वार्निंग थी वो नेटवर्क से रिलेटेड ही है। ठीक है, इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक हो गया जनाब। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने क्लस्टर क्रिएट करना है। तो वैलिडेशन होगी, अब हम क्रिएट क्लस्टर करते हैं।
नेक्स्ट। फिर वही चीज़ कि हमने सर्वर इसमें ऐड करने हैं, इनको हमने इस क्लस्टर का हिस्सा बनाना है। दोनों नोड्स को हमने ऐड करना है। अब क्या हो रहा है, इन दोनों नोड्स को मिला के एक हम वर्चुअल नोड बनाएंगे जो इनके फ्रंट पे आएगी। बेसिकली यूज़र जो है उस नोड के साथ कम्युनिकेट करेगा और इन दोनों में से जो भी अवेलेबल होगा वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। दोनों चल रहे होंगे तो एक जो है वो एक्टिव होगा, दूसरा फेल ओवर के ऊपर काम कर रहा होगा, स्टैंड बाई खड़ा होगा। अगर जैसे ही वो डिस्कनेक्ट होता है, डाउन होता है, रिस्टार्ट होता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। ठीक हो गया, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब क्लस्टर का नाम रख रहे हैं हम इधर, इसका नाम रख रहा हूँ मैं फाइल सर्वर, शॉर्ट में रख देता हूँ एफ एस रख देता हूँ। और यहाँ पे हमने इसको आईपी एड्रेस साइन करना है 1070 रख देता हूँ मैं इसका। ये हमारे फाइल सर्वर का आईपी होगा जिससे यूज़र कनेक्ट होंगे। यूज़र ना नोड 1 से होगा, ना नोड 2 से होगा, ना मेन आइसकजी वाले टारगेट से होगा। यूज़र होगा इस फाइल सर्वर से जिसका आईपी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जो कि एक वर्चुअल सर्वर है। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। और ये समरी आ गई आपके सामने कि ये नोड्स हैं और ये क्लस्टर का नाम है। क्लस्टर का नाम एफएस है, इसके अंदर दो नोड्स हैं, नोड 1 और नोड 2। ठीक हो गया, और उसका ये आईपी एड्रेस है। नेक्स्ट कर देता हूँ। हमारा क्लस्टर क्रिएट हो रहा है। जैसे क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा फिर हम इसको एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जाके कंफर्म करेंगे कि वाकई हमारा जो वर्चुअल कंप्यूटर जिसको हमने कहा है कि जिससे यूज़र हमारे कनेक्ट होंगे वो क्रिएट हो गया है। तो उससे फिर फर्दर हम अपने शेयरिंग जो है क्रिएट करेंगे और फिर उसको हम फाइनली टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। जी बिल्कुल क्रिएट हो गया हमारा सिस्टम। ओके, और जैसे ही इसको क्रिएट किया है तो ये स्क्रीन आपके सामने चेंज होके आ गई है, जिसका नाम है fs.lab.local। ये हमारी नोड ये हमारा क्लस्टर बन गया है और करंट होस्ट जो है वो नोड 01 इसको जो है हैंडल कर रहा है। दूसरा भी इस वक्त बैकअप पे चल रहा होगा। तो इसको मैं कंफर्म करता हूँ। पहले तो अपने डोमेन कंट्रोलर पे जाके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कंप्यूटर्स के अंदर इसको आना चाहिए मेरे पास। इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एफएस के नाम का एक कंप्यूटर आ गया और आगे डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं लिखी हुई है, फेल ओवर क्लस्टर वर्चुअल नेटवर्क मेंबर। ठीक है, ये हमारे पास एक क्लस्टर कंप्यूटर बन चुका है। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा काम क्या है, उसके लिए हम वापस नोट्स पे आते हैं कि हमने फेल ओवर क्लस्टर कोरम को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम फेल ओवर क्लस्टर मैनेजर के अंदर अपने क्लस्टर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। मोर ऑप्शन में जाके मोर एक्शंस के अंदर जाके कॉन्फ़िगर क्लस्टर कोरम सेटिंग क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट। अब यहाँ पे तीन तरह के ऑप्शन है, यूज़ डिफ़ॉल्ट कोरम कॉन्फ़िगरेशन, सेलेक्ट कोरम विटनेस और एडवांस कोरम कॉन्फ़िगरेशन। हम इसमें से सिलेक्ट कोरम को विटनेस करेंगे और नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगर डिस्क विटनेस, शेयर विटनेस या क्लाउड विटनेस। हम डिस्क विटनेस को कर लेते हैं क्योंकि हमने डिस्क यूज़ की है। ये हैं हमारी दोनों क्लस्टर डिस्क। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, तो नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया। अब हमने अपने क्लस्टर के अंदर रोल ऐड करना है जो कि होगा फाइल सर्वर का। तो आइए रोल के अंदर जाके हम कॉन्फ़िगर रोल करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। इसके अंदर ये सारे रोल्स अवेलेबल हैं जो हम क्लस्टर के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वक्त हम फाइल सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो एरर नीचे आ गया है, रिक्वायर्ड रोल और फीचर फाइल सर्वर कुड नॉट बी
फाउंड ऑन एनी नोड। तो इसके लिए हमें पहले दोनों नोड्स के ऊपर फाइल सर्वर के जो हैं हमारे रोल्स हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। क्विकली उनको इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं। सर्वर मैनेजर में जाके हम चले जाते हैं, मैनेज में ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट नेक्स्ट। पहले हम एक पे सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम दूसरे पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट कर लिया। और यहाँ पे मैंने फाइल स्टोरेज सर्विसेज जो है यहाँ से हमने फाइल सर्वर और फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर के रोल जो हैं इनको ऐड कर लेना, नेक्स्ट कर देना, फिनिश कर देना। अगर रीस्टार्ट रिक्वायर्ड है तो सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना। इसी चीज़ को मैंने अपने दूसरे नोड के ऊपर भी परफॉर्म कर लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट। उसका IP6 है, चेक कर लूँ पहले किसके ऊपर इंस्टॉल हो रहा था। इसको कॉन्फ़िगर होने देते हैं। मुझे डाउट है कि मैंने पहले भी 6 पे ही इंस्टॉल किया है, या इंस्टॉलेशन स्टार्टेड ऑन नोड 02। आई वाज बिल्कुल राइट कि मैंने नोड 2 को ही सिलेक्ट किया था। तो जैसे ये कंप्लीट होती है फिर मैं नोड 1 पे इसको करता हूँ। कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। इसको कर देते हैं क्लोज, और दूसरे सर्वर के ऊपर भी रोल इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। इस वाले सर्वर पे भी हमने नोड 1 पे भी यही वाला फीचर हमने फाइल सर्वर और फाइल रिसोर्स मैनेजर ऐड कर दिए। नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। वेट करते हैं इसका भी फाइल सर्वर का रोल जो है इंस्टॉल हो जाए। उसके बाद हम अपने क्लस्टर के अंदर जाके फाइल सर्वर रोल को ऐड करेंगे। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे कि इस कोर्स के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रबल शूटिंग करनी पड़ी। उसकी रीज़न ये है कि ये बड़े एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं, और इसके ऊपर रोज़ कोई काम नहीं करता। और इंटरनेट के ऊपर भी आप देखेंगे तो इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत कम लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं। बेसिकली बहुत कम लोग इसको यूज़ ही बहुत कम लोग करते हैं। वही लोग सिर्फ यूज़ करते हैं जो हाई अवेलेबिलिटी रखना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि उनका यूज़र डिस्टर्ब हो और उनके नेटवर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सिस्टम रीस्टार्ट होने की वजह से, या फिर सिस्टम के फेल हो जाने की वजह से। तो ये जो एडवांस इंजीनियर हैं, एडवांस एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो ही सिर्फ एडवांस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे होंगे। इसको ओके करते हैं। तो वापस हम अपने इसको रोल के अंदर आके, क्लस्टर के अंदर आके मैं रोल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो अब इसको मुझे एरर नहीं देना चाहिए। फाइल सर्वर पर क्लिक किया तो इस दफ़ा उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। नेक्स्ट कर देता हूँ। जनरल यूज़ के लिए ही यूज़ करना है मैंने, तो पहला ही ऑप्शन मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया दोस्तों। अब हमने इसका नाम रखना है बेसिकली ये भी एक वर्चुअल कंप्यूटर बनेगा जिससे यूज़र जो है हमारे कनेक्ट होके फाइल सर्विसेज यूज़ करेंगे। इसका नाम रखता हूँ फाइल सर्वर, और इसको IP में दे देता हूँ 71।
नेक्स्ट किया, इसको क्रिएट कर रहा है। और अब मेरे पास देखिए अब डिस्क 2 आ रही है। मेरे पास पहले 2 डिस्क थी। एक डिस्क को एज ए विटनेस कोरम हमने कॉन्फ़िगर किया और दूसरी के ऊपर हम स्टोरेज डाटा जो है वो स्टोर करेंगे। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। इसका IP71 है और नाम इसका फाइल सर्वर है। ठीक है जी। और क्लस्टर डिस्क 2 जो है उसको हम यूज़ करेंगे शेयर स्टोरेज के तौर पे। नेक्स्ट कर दिया। अब ये भी एक वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट हो गया है। आइए इसको जाके हम उधर कंफर्म करते हैं। रनिंग स्टेट में ये बिल्कुल आ चुका है। यहाँ पे भी हमारे पास इसको आ जाना चाहिए। इसको एक दफ़ा दोबारा से लॉगिन करते हैं मेन अपने डोमेन कंट्रोलर को और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि आया कि हमारा नया वर्चुअल कंप्यूटर जो क्रिएट किया है वो यहाँ तक आ गया कि नहीं। लेट्स रिफ्रेश। तो दोस्तों फाइल सर्वर भी यहाँ पे क्रिएट हो गया है और वर्चुअल नेटवर्क मेंबर के तौर पे आपको यहाँ पे नज़र आने लग गया। तो वापस आते हैं हम अपने क्लस्टर के ऊपर। अब हमने अपने इसने फाइल सर्वर के अंदर कोई शेयर बनाना है जिसको हमने यूज़र को एक्सेस देनी है और फिर उसको चेक करना है कि दोनों में से कोई नोड अगर ऑफ हो तो फिर भी वो उसकी अवेलेबिलिटी हो। अपने क्लस्टर मैनेजर के अंदर हमारा फाइल सर्वर अब रनिंग कंडीशन में आ चुका है। ठीक है। और यहाँ पे नोड्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों नोड्स आप हैं। ठीक है। डिस्क में दिखा देता हूँ। फाइल सर्वर को असाइन हुई है और ये कोरम को असाइन हुई है। ठीक है जी। और रोल के अंदर आके हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और ऐड फाइल शेयर करते हैं। फाइल सर्वर से कॉन्फ़िगरेशन रिट्रीव की जा रही है। फर्स्ट टाइम है इसलिए ठीक है। हमारे पास ऑप्शन आ गए कि अब हमने कौन सा शेयर बनाना है। SMB है। ठीक है। NFS है। मैं अभी फ़िलहाल बाकी डिटेल में नहीं जा रहा। SMB शेयर बनाऊंगा और क्विक जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सिलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट किया। ये मेरा फाइल सर्वर है, ऑनलाइन है और इसके ऊपर बनी हुई है हमारी जनाबे वाला आपकी जो ड्राइव हमने शेयर ड्राइव है इसका जी लगाई है वो आ गई है। ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं। शेयर का नाम सेल्स काफ़ी है। ठीक है। और यहाँ पे उसका पाथ आ गया फाइल सर्वर पे सेल्स के नाम से। नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ जाते हैं। नेक्स्ट कोई परमिशन चेंज नहीं कर रहा। अगर कोई चेंज करनी होगी आप यहाँ पे जो यूज़र एक्सेस कंट्रोल आपने लगानी है लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्रिएट कंप्लीट हो गया। ये हमारा शेयर जो है क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा अपने क्लाइंट मशीन के साथ और फिर हम इन दोनों मशीन्स को बारी बारी क्लोज़ करके चेक करेंगे। तो आइए मैं चलता हूँ आपको लेके अपनी क्लाइंट मशीन के ऊपर और यहाँ पे हम इसको लॉगिन करते हैं। यहाँ पे हम पहले कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं कि क्या हम फाइल सर्वर को पिंग कर पा रहे हैं। पिंग फाइल सर्वर से बिल्कुल हमें रिप्लाई आ रहा है। ये एक वर्चुअल कंप्यूटर हमने बनाया था। ठीक है। और अब इसके अंदर हम बनाएंगे ड्राइव को मैप करवाएंगे जो हमने रखी थी वहाँ पे। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक किया और मैप नेटवर्क ड्राइव
शेयर का नाम क्या था, फाइल सर्वर सेल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट किया, हमारे पास फाइल सर्वर के ऊपर मैप ड्राइव बन गई है। और इसके अंदर मैं अगर कोई फोल्डर बनाता हूँ, सेल्स डेटा, और इसके अंदर मैं बना देता हूँ आपको जनाबे वाला एक और फाइल, इसका नाम रख देते हैं हम सेल्स फाइल। और इसके अंदर मैं कुछ भी डेटा जो है मैंने एंटर कर दिया, ठीक है जी। कंट्रोल एस हो गया, बंद कर दिया मैंने इसको। एक और फाइल बना लेता हूँ, फाइल 2, और इसके अंदर भी कुछ सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे यूज़र को नहीं पता कि वो नोड 1 से कनेक्टेड है, नोड 2 से कनेक्टेड है। वो सिर्फ जो वर्चुअल हमने सिस्टम बनाया था जिसका नाम फाइल सर्वर रखा हुआ है, ये यूज़र उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अब दोनों में से एक नोड को ऑफ़ करके चेक करते हैं कि क्या उसको ऑफ़ करने से हमारा यूज़र डिस्कनेक्ट होता है कि नहीं होता, ठीक है। नोड फाइल सर्वर रनिंग है, ओके। अब मैं एक सर्वर को बंद करने जा रहा हूँ ताकि चेक करते हैं कि यूज़र के पास कोई डिस्टरबेंस आती है कि नहीं है। ये दोनों नोड्स हैं, इसको हम कर देते हैं बंद, ठीक है जी। यहाँ से मैं इसको और शट डाउन गेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। शटिंग डाउन हो गया। अब देखते हैं कि क्या सीन है यूज़र के पास। यूज़र के पास इस वक्त रिमूवेबल डिस्क वर्चुअल का उसका कोई एरर है। यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ तो क्या होता है, यूज़र को तो कुछ पता नहीं चला। शेयर चेक करते हैं कि शेयरिंग भी अभी तक इस्टेब्लिश है कि नहीं। सेल्स की शेयरिंग बिल्कुल चल रही है, सेल्स का डाटा क्रिएटेड है। इसके अंदर एक और फाइल बना लूँ, फोल्डर बना लेता हूँ, फोल्डर 2, ठीक है जी। इसके अंदर फोल्डर 2 बना लिया। और ये दोस्तों मैं नोड 2 पे आ गया हूँ और वहाँ पे मैंने फेलओवर क्लस्टर मैनेजर को ओपन किया है। और रोल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि इस वक्त ओनर जो है वो नोड 2 पे है और नोड 1 हमारी क्लोज पड़ी हुई है। और यूज़र के ऊपर यूज़र को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, उसका डाटा बिल्कुल उसी तरह सेव हो रहा है। अब मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। वापस रोल ट्रांसफ़र होता है ऑटोमेटिक या हमें खुद से करना पड़ता है। ऑन किया है दोस्तों। मुझे तो ये बहुत मज़े की चीज़ लगी कि फ़ॉल्ट टॉलरेंस आपके पास इतनी कमाल की आ जाती है कि सम टाइम इस तरह होता है कि कोई अपडेट आ गई, हम सारा दिन बैठे रहते हैं कि कब हम हमारे यूज़र जो उठेंगे जाएंगे घर को और हमें फ्री टाइम मिले और हम अपना सर्वर रिस्टार्ट करें। क्लस्टर बनाने से हमें ये फ़ायदा हो गया कि एक मशीन पे अपडेट आई, उसको रिस्टार्ट कर दिया, यूज़र को नहीं पता, वो दूसरे से ऑटोमेटिकली उसका काम होता रहेगा। इसी तरह अगर दूसरे सिस्टम पे आप देख लेते हैं, दूसरा सिस्टम हमारा ऑन हो गया कि यहाँ पे क्या सीन है और अब स्टेटस क्या आ रहा है नोड का। तो लॉगिन कर लिया इसको मैंने, यहाँ पे चेंज हुआ कुछ, रिफ्रेश करते हैं तो ये नोड 2 के पास ही अभी तक, ठीक है जी। इसको हमें अगर मैनुअली वापस नोड 1 पे भेजना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, इज टेकिंग लिटिल टाइम। टूल के अंदर जाके फेल
ठीक है जनाब। और यहाँ पे FS लैब के अंदर रोल्स के अंदर आते हैं तो बिल्कुल वो बता रहा है जी कि इस वक्त नोड जो है वो आपका 2 जो है वो ऑनर है, और नोड्स देख लेते हैं। नोड्स दोनों ऑनलाइन है। जी तो दोस्तों, हमने देखा कि अगर एक हमारी नोड फेल हो जाती है तो यूज़र को बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होती, उसे बिल्कुल नहीं पता चलता कि उसका सर्वर डाउन हुआ हुआ है। इसकी रीज़न यही है कि यूज़र डायरेक्टली नोड के साथ कनेक्टेड ही नहीं होता। यूज़र जो हमने क्लस्टर क्रिएट किया होता है, जो वर्चुअल कंप्यूटर बनाया होता है, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। अब जैसा हमने एक सर्वर को डाउन किया, प्रोडक्शन में तो हम खुद नहीं करते, अनफॉर्चुनेट हो जाए, कोई पावर फेलियर हो जाए या कोई अपडेट्स आई हों उसके लिए रीस्टार्ट करना हो तो तब होता है ये प्रॉब्लम, तब हमें करना पड़ता है। लेकिन जब ऐसा करें और दूसरा कंप्यूटर जो है वो ओनर बन जाए, और वो हो सकता है जो उसकी स्पेक्स जो है वो इतनी अच्छी ना हो उस सिस्टम की, लेकिन जिसको हमने प्राइमरी रखा हो उसकी ज़्यादा हाई स्पेक्स का वो सिस्टम हो, तो उसकी प्रायोरिटी हम सेट कर सकते हैं प्रेफर्ड ओनर। जैसा कि आप देख सकते हैं रोल्स के अंदर, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो नीचे मेरे पास प्रेफर्ड ओनर का ऑप्शन आ रहा है और नीचे लिखा हुआ है एनी नोड, यानी कि ऑटोमेटिकली जो भी अवेलेबल होगा वो हो जाएगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी सेट करना चाहते हैं, एनी नोड के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ से प्रेफरेंस जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है कि ये जो है वो प्रेफर्ड है, अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो इसको चेंज कर देना चाहिए नोड 1 के ऊपर। ये दूसरी भी लगा दी, अप्लाई, ओके। जी तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से अगर एक सिस्टम फेल होता है तो दूसरे सिस्टम के ऊपर कंट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये चूँकि हमारा ऑनर नोड 2 इस वक्त चल रहा है, मैं उसको भी क्लोज़ करके एक दफ़ा चेक करता हूँ कि वापस नोड 1 के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट होता है कि नहीं। इसके ऊपर यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ पे हम करेंगे इसको शट डाउन, पावर ऑफ, पावर ऑफ नहीं बल्कि इसको शट डाउन करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। शट डाउन गेस्ट, शट डाउन कर दिया। और जैसे ये क्लोज होता है, हम अपने सिस्टम के ऊपर, क्लाइंट सिस्टम के ऊपर एक बार फिर से कंफर्म करेंगे कि यूज़र को कोई परेशानी तो नहीं हो रही, यूज़र के बाद डिस्कनेक्टिविटी तो नहीं आई। मैं दोबारा अपने कंप्यूटर में आया, क्लाइंट कंप्यूटर है, ठीक है, इसके अंदर देख रहा हूँ ये सिस्टम इस वक्त देखें शट डाउन हो गया हुआ है, और यहाँ पे यूज़र के पास फाइल सर्वर बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है ना। ज़बरदस्त चीज़ दोस्तों। एक दफ़ा फाइनल कंफर्मेशन कर लें इस सिस्टम के ऊपर, ऑटोमेटिकली नोड ओनर जो है वो चेंज हो गया हुआ है 01 में। तो इस तरह से दोस्तों ये आप लोगों की हेल्प करता है फेल ओवर क्लस्टर के आपको हाई अवेलेबिलिटी, जहाँ पे ऐसे सर्वर लगाने हों जिनका 1 मिनट 1 सेकंड का टाइम भी आप डाउन टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्लस्टर इंस्टॉल करें। और नोड जितने आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मैंने तो मिनिमम 2 नोड्स चाहिए होती हैं इसलिए 2 ही ऐड की, आप 2 से ज़्यादा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट, तो दोस्तों ये तो हमने किया कॉन्फ़िगर क्लस्टर को फाइल सर्वर के लिए। इसके अलावा कौन कौन से इसके अंदर रोल्स अवेलेबल हैं, किन किन कामों के लिए आप क्लस्टर सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, फेलोवर को यूज़ करते हुए हाई अवेलेबिलिटी सर्वर्स जो बना सकते हैं, आइए उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। आपको लेफ़्ट साइड पे क्लस्टर मैनेजर के अंदर कॉन्फ़िगर रोल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर नेक्स्ट करते हैं तो ये आपके पास एक लिस्ट आ जाती है पूरी। ये सारे वो रोल्स हैं जो क्लस्टर के अंदर सपोर्टेड है। DFS नेम स्पेस सर्वर है, DHCP है, फाइल सर्वर है, जेनेरिक एप्लीकेशन है,
ठीक है, हाइपरवीर एप्लीकेशन है, आइसकजी टारगेट सर्वर है, मैसेज क्यूइंग, कितने बेशुमार ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपने इन्जॉय किया होगा, क्योंकि इसके अंदर हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आए इसको बनाने के लिए और जिनकी हमने साथ साथ ट्रबल शूटिंग भी की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो ट्रबल शूटिंग है इससे ज़्यादा इंसान सीखता है। तो आपको भी अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो जो ऑलरेडी हमने यहीं पर डिस्कस कर लिए हैं, उम्मीद है कि आप इजीली उसको कर लेंगे। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए और आपको कहीं पे कोई परेशानी हो, किसी जगह पे भी क्लस्टर फेलोवर कन्फिग्रेशन के अंदर, तो मुझे आप अपना फीडबैक, अपने क्वेश्चंस